बात करो, कलयुग की महिमा मत गाओ। फिर तो नाना प्रकार के खूब उपाय कर डाले। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, खूब गीता पाठ सुनाया, थोड़ी सी चेतना तो आती है, फिर पुनः वैसे के वैसे हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं अरे ज्ञान खड़े हो जाओ, अरे बैरागी खड़े हो जाओ, लेकिन खड़े होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब तक एक आकाशवाणी हुई, नारद जी ये गीता पाठ से काम चलने वाला नहीं है, तो क्या करें? बोले कोई तुम सत्कर्म करो। नारद जी ने क्या क्या, गीता पाठ सुनाना सत्कर्म नहीं है? यज्ञ कराना सत्कर्म नहीं है? महामृत्युंजय का जाप कराना सत्कर्म नहीं है? तो कौन सा सत्कर्म करूं जिससे इनकी मुक्ति मिलेगी? तो वो कहती हैं कोई ये तुमको समाचार ये उपाय कोई संत बताएगा, जाओ किसी संत के पास। अब तो नारद जी सोच रहे हैं कौन से संत के पास जाएं। जैसे जैसे जिस संत के पास जाते हैं वही संत अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि नारद जी कोई छोटे मोटे संत तो हैं नहीं, बड़े प्रतिष्ठित संत हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अच्छा एक उदाहरण से समझो, कोई गांव का एक छोटा सा डॉक्टर हो थैले वाला, और कोई ग्वालियर से बड़ा डॉक्टर MBBS करके आया हो, वो कहे भैया ये बताओ बुखार में कौन सी टैबलेट खिलाई जाती है, तो बड़ा अचंबा होगा कि नहीं होगा? गांव वाले सोचेंगे इतना बड़ा डॉक्टर का नाम चलता है और हमारे गांव के डॉक्टर से पूछ रहा है कि बुखार में कौन सी दवाई खिलानी है। तो इसी प्रकार नारद जी कोई छोटे मोटे संत नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है। वो आकर के संतों से पूछ रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति का उपाय बताओ। तो साले जितने भी संत हैं सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। कोई तो मौनी बाबा बन गया, कोई घर छोड़ के भाग गया, मुंह की भूखा तथान्य, कोई महाराज सब पलायन कर गए, कोई नारद जी के काम नहीं आ रहे हैं। लेकिन भैया जब सब संतों से निराशा मिली, तब होते होते मैं बद्रीनाथ धाम में आया और यहाँ पे आपसे मुलाकात हो गई है। भैया यही मेरी उदासी का कारण है। अब कोई उपाय आप जानते हो तो बताइए। सनकादि जी कहते हैं बस इतनी सी छोटी बात, इसको लेकर के इतने बड़े परेशान? बोले क्या बात? बोले चिंता मत करो, तुम्हारी बीमारी की दवाई हमारे पास है। बोले कौन सी? नारद जी निश्चिंत हो जाओ, माँ चिंता कुरुदेवर से हर्षं चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव। ये नारद जी तुम्हारी जो ज्ञान वैराग्य के दुखी होने का कारण है ना, उसका उपाय हमारे पास है, क्योंकि ये कोई और कोई दवाई नहीं है और कोई उपाय नहीं है। बोले क्या है? श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुकादिवी। बोले ये वो दवाई है जो स्वयं श्री सुखदेव जी के मुंह से गाई हुई कथा है। बोले कौन सी कथा? बोले श्रीमद् भागवत की कथा। और जैसे ही हम भागवत सुनाएंगे तो तुरंत वो जवान हो जाएंगे। अच्छा भैया भागवत की कथा में इतनी सामर्थ्य है? बोले भैया जब भागवत की जड़ है क्या वेद, मैंने सब बड़े बड़े वेदों का पाठ करा दिया फिर भी मुक्ति नहीं मिली। तो सनकादि कहते हैं ये बात बताओ, कोई बढ़िया आम का पेड़ हो, बढ़िया फल लगे हो, तो कोई कहे हमको आम के फल नहीं खाने, हमको तो आम की जड़ खानी है, तो बताओ आम के फल का स्वाद जड़ में मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। जब आम का स्वाद चाहते हो तो आम का फल खाना पड़ेगा, आम रस पीना पड़ेगा, तभी तो आम रस का स्वाद आएगा। और कहीं जड़ खाओगे तो दांत और टूट जाएंगे, स्वाद तो मिलने वाला नहीं है। तो सनकादि कहते हैं जो बड़ा कल्प वृक्ष है वो तो वेद है, लेकिन उन वृक्षों का जो सार है, जो पका हुआ फल है, वो तो श्रीमद् भागवत है। और प्यारे जो भागवत को सुनता है उसकी तो मुक्ति हो ही जानी है। अच्छा महाराज जी ये भागवत कहाँ होगी?
क्योंकि सन का ज्ञान वैराग्य तो बड़े अचेतन अवस्था में पड़े हैं, आप भी इतने ऊपर हो। तो सनकादि मुस्कुराते हुए कहते हैं चिंता मत करो, हम थोड़ा उतर के नीचे आ जाते हैं, उनको थोड़ा ऊपर ले आओ। कोई टेंट वेंट लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई जनरेटर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैठे रहो इंतजार में डीजल की। डीजल आए तभी तो जनरेटर चलेगा। सनकादि कह रहे हैं हमें डीजल की भी आवश्यकता नहीं, जनरेटर की आवश्यकता नहीं, साउंड की आवश्यकता नहीं। बोले क्या करोगे, गद्दी कहाँ लगेगी? बोले आ जाओ हरिद्वार में, बढ़िया सुंदर गंगा जी का तट, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बढ़िया बालू को इकट्ठा कर लेंगे, उसी में आसन जमा लेंगे। जब पूरी प्रक्रिया समझाई तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो सनकादियों की बड़ी महिमा गाने लगे, भैया आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्योंकि जब तक आप जैसे सत्पुरुषों का कोई संग नहीं करेगा तब तक ये उपाय मिलने वाला नहीं है। क्योंकि और आप जैसे संत ऐसे ही नहीं मिल जाते। पता है कब मिलते हैं संत, कब मिलते हैं? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, मेरे ठाकुर की दया नहीं होगी, तब तक कोई अच्छा संत नहीं मिलेगा। ढोंगी तो तमाम मिल जाएंगे, है ना, फॉर्चूनर वाले तो तमाम मिल जाएंगे, लेकिन लंगोटी वाला बहुत कम मिलेगा। जिस दिन तुमको सच्चा संत मिल जाएगा प्यारे, मैं पक्की बात कहता हूँ, उस दिन तुमको भगवंत भी मिल जाएगा। क्योंकि संतों में वो सामर्थ्य है, भगवान की बाह पकड़ करके भक्तों से मिला देते हैं। बोले संत भगवान की। और इस मार्ग पर चलने में कठिनाई तो आती है, लेकिन जिस पर राम जी की कृपा हो जाए उसकी सारी कठिनाई समाप्त हो जाती है। क्योंकि राम का नाम ऐसे थोड़ी मिल जाता है,